Let me make you fast guesses for the 8 assessment of some advanced English art forms. The first one is inadvertently, which is an art form that goes beyond the platitudinous English vocabulary to encapsulate something that is done mistakenly, accidentally or inappropriately. मतलब जब कोई चीज़ गलती से हो जाता है तब हम इस एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करते हैं inadvertently. Let's get the hang of some examples. I'm contrite having incorporated the confessional inadvertently. I'm contrite. Contrite means sorry. अब सिंपल इंग्लिश में आई एम सॉरी कहते हैं, एडवांस्ड इंग्लिश में आई एम कंट्राइट कह सकते हैं. आई एम कंट्राइट हैविंग इम्पॉल्पिटेटेड. इम्पॉल्पिटेड मीन्स टू मेक समथिंग डर्टी. किसी चीज़ को या कोई जगह को गंदा बना देना, किसी प्लेस को डर्टी बना देना, उसके लिए एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, वो है इम्पॉल्पिटेड. द कंपेस्ट्रल. कंपेस्ट्रल मीन्स ए पीसफुल प्लेस, एक अच्छा जगह. इनएडवर्टेंटली मैं गलती से इस जगह को डाटी करने के लिए दुखी हूँ. आई एम कंट्राइट हैविंग इम्पॉल्पिटेटेड द कंपेस्ट्रल इनएडवर्टेंटली. Even so, you'll be incarcerated were you to sink your teeth into such Machiavellianism inadvertently. Even so means फिर भी. You'll be incarcerated. Incarcerated means to arrest someone. किसी को हिरासत में लेना, किसी को अरेस्ट करना. Incarcerated were you to sink your teeth into such Machiavellianism inadvertently. Were you to आप फास्ट कंडीशनल में देखे होंगे, फास्ट कंडीशनल में इफ क्लॉज का इस्तेमाल किया जाता है. यहाँ पे एडवांस्ड इंग्लिश में वेर यू टू, वेर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू का इस्तेमाल करते हैं. वेर यू टू सिंक योर टीथ इनटू. सिंक योर टीथ इनटू मीन्स टू बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग. सच मैकियावेलिज्म. मैकियावेलिज्म मीन्स यूजिंग डिसऑनेस्ट मेथड्स टू विन. मतलब कोई भी चीज़ में जीत हासिल करने के लिए जब हम धोखेबाजी का इस्तेमाल करते हैं, क्लेवरनेस का इस्तेमाल करते हैं, उससे कहते हैं मैकियावेलिज्म इनएडवर्टेंटली. गलती से, अगर तुम गलती से भी ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे तो फिर भी तुम्हें हिरासत में लिए जाओगे. Even so, you'll be incarcerated were you to sink your teeth into such Machiavellianism inadvertently. Next one is ostensibly. It's also an art form. It means something that is apparently or superficially true, however in fact it's not so. मतलब जो चीज़ बाहर से अच्छा लगता है या अच्छा दिखता है मगर वो असल में अच्छा है नहीं. Something that is apparently or superficially true, जो सिर्फ ऊपर से अच्छा लगता है या सच लगता है मगर असल में वो सच नहीं होता है. That agathocacological ostensibly picks up the causals for his Grumbletonians. In fact, he Bamplosts them so as to beat the living delights out of them in a Machiavellian way. That agathocacological. Agathocacological means a person who is both good and bad. मतलब एक ऐसा इंसान जो अच्छा और बुरा, अच्छाई और बुराई उसमें दोनों चीज़ है, ऐसे इंसान को कहते हैं agathocacological. Ostensibly मतलब ऊपर से बस दिखावा करता है. ostensibly picks up the causals. Pick up the causals is an advanced English expression which means to suffer someone. Picks up the causals for his Grumbletonians. Grumbletonian means opponents. जो विरोधी होते हैं उन्हें कहते हैं Grumbletonian. आप सिंपल इंग्लिश में opponent कहते हैं, एडवांस्ड इंग्लिश में Grumbletonian कहा जाता है. वो अपने जो विरोधी है उन्हें सिर्फ सपोर्ट करता है ऊपर से, मतलब सुपरफिशियली सपोर्ट करता है. असल में वो उन्हें हेल्प करना या सपोर्ट करना नहीं चाहता है, वो सिर्फ ऊपर में दिखावा करता है कि वो जैसे वो उन्हें सपोर्ट करता है उसके विरोधियों को. इनफैक्ट असल में इनफैक्ट ही Bamplostrates मीन्स टू मिसगाइड और डिसीव समवन. ही Bamplostrates them, he misguides them so as to beat the living delights. Beat the living delight means to defeat someone, किसी को हराना. आउट ऑफ देम इन ए Machiavellian वे. चालबाजी करके या धोखेबाजी करके उन्हें हराना चाहता है. वो सिर्फ ये दिखावा करता है कि जैसे वो उसके विरोधियों के सपोर्ट में है, लेकिन असल में उन्हें वो सपोर्ट नहीं करता है. वो उन्हें मिसगाइड करता है ताकि वो उन्हें हरा सके. इन ए Machiavellian वे, चालाकी से क्लेवरनेस का इस्तेमाल करके उन्हें हरा सके. दैट agathocacological ostensibly picks up the causals for his Grumbletonians. In fact, he Bamplostrates them so as to beat the living delights out of them in a Machiavellian way.
Next one is egregiously. It's an art form. It means in a shockingly bad manner. Notwithstanding, I'm a quintessential Sesquipedalian. I can't stand the hippopotamus Sesquipedalophobics resorting to egregiously platitudinous vocabulary. Notwithstanding, I'm a quintessential Sesquipedalian. Notwithstanding means though. आप सिंपल इंग्लिश में दो अल्दो ये सब पढ़े होंगे, एडवांस इंग्लिश में उसके लिए नॉटस्टैंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब बॉट भी होता है, लेकिन पर यहाँ पे इसका मतलब होता है दो। और नॉटस्टैंडिंग आई एम क्विंटेसेंशियल सेस्क्विपेडालियन। क्विंटेसेंशियल मीन्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग। सेस्क्विपेडालियन मीन्स लवर ऑफ लॉन्ग इंग्लिश वर्ड्स। आप जो बम्बास्टिक वर्ड्स कहते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स कहते हैं, ऐसे चीज़ों से जिसको ऐसी चीज़ों के प्रति जिसका लगाव होता है। नॉटस्टैंडिंग आई एम क्विंटेसेंशियल सेस्क्विपेडालियन। आई एम द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए लवर ऑफ लॉन्ग इंग्लिश वर्ड्स। I can't stand the hippopotamus Sesquipedaliophobics. सेस्क्विपेडालियन का ये भी और एक मतलब होता है कि जो लॉन्ग इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, लॉन्ग सिलेबल्स होते हैं, उसे भी सेस्क्विपेडालियन कहा जाता है। सेस्क्विपेडालियन का एक मतलब होता है लवर ऑफ लॉन्ग इंग्लिश वर्ड्स, दूसरा मतलब होता है जो जैसे बड़े बड़े वर्ड्स को कहते हैं सेस्क्विपेडालियन। I can't stand the hippopotamus Sesquipedalophobic. Hippopotamus Sesquipedalophobic means those who are afraid of long English words. Sesquipedalian means a person who is fond of long English words, a lover of long English words. Hippopotamus Sesquipedalophobic means those who are afraid of long English words. Resorting to egregiously platitudinous vocabulary. Resorting to means सहारा लेते हैं, resorting to means यूज करते हैं, egregiously platitudinous vocab, platitudinous means सिंपल या ऑर्डिनरी vocabulary में ऐसे में क्योंकि मैं एक ऐसे लॉन्ग इंग्लिश वर्ड से लगाव रखने वाला कैसा इंसान हुआ, आई एम ए क्विंटेसेंशियल सेस्क्विपेडालियन। तो मुझे ये जो लोग होते हैं जिन्हें लॉन्ग इंग्लिश वर्ड से डर लगता है, एडवांस्ड इंग्लिश से डरते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जो लोग सिंपल इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा डेवलप करें, लेकिन वो डेवलप नहीं कर सकते हैं। मुझे ऐसे लोगों से दोस्ती करना अच्छा नहीं लगता है। Notwithstanding, I'm a quintessential Sesquipedalian. I can't stand the hippopotamus Sesquipedalophobics resorting to egregiously platitudinous vocabulary. Next one is disproportionately. It's an art form which means in an imbalanced way. मतलब एक ऐसी चीज़ जब कोई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा उसके अमाउंट में इंक्रीज हो जाता है, तब आप ऐसे हुए मतलब जिसको बैलेंस करना मुमकिन नहीं होता है, जिसको बैलेंस करना पॉसिबल नहीं होता है, तब हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं डिस्प्रोपोर्शनेटली। Notwithstanding he is an alchemist, he feels balanced to indoctrinate in the classroom attributable to the disproportionately gargantuan student strength. Notwithstanding he is an alchemist. Alchemist means एक ऐसा टीचर होता है जिसका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा होता है, मतलब वो बहुत जादुई तरीके से पढ़ाता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, उसे कहते हैं alchemist. Notwithstanding he is an alchemist, he feels balanced. वो अल्केमिस्ट होते हुए भी नर्वस फील करते हैं। ही फील्स सोरेनस, ही फील्स नर्वस, सोरेनस मीन्स नर्वस, ही फील्स नर्वस टू इंडोक्ट्रिनेट, इंडोक्ट्रिनेट मीन्स टू टीच इन द क्लासरूम attributable to disproportionately gargantuan, gargantuan means something that is big in size. स्टूडेंट्स, इतने बड़े स्टूडेंट स्ट्रेंथ की वजह से वो पढ़ाने के लिए नर्वस फील करते हैं, इतने अच्छे टीचर होने के बावजूद भी। Notwithstanding he is an alchemist, he feels balanced to indoctrinate in the classroom attributable to the disproportionately gargantuan student strength. Next one is predominantly. It means mainly or primarily. Predominantly my commode conquesting it is contingent on my treasury. मेनली मेरा जो पैसा कमाना होता है, माई कोमोडो कंक्वाइसिंग, माई अर्निंग, कोमोडो कंक्वाइस मीन्स टू अर्न मनी, कोमोडो कंक्वाइसिंग मीन्स अर्निंग मनी और अर्निंग प्रॉफिट्स इज कंटिजेंट ऑन माई ट्रस्टी। मेरा जो पैसा कमाने का तरीका है वो किस पे डिपेंड करता है, इज कंटिजेंट, कंटिजेंट मीन्स इज डिपेंडेंट, मतलब वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑन माई ट्रस्टी, ऑन माई हार्ड वर्क, ट्रस्टी मीन्स हार्ड वर्क।
You're climbing the corporate ladder predominantly contingent on you giving the most set of the bang for the buck. You're climbing the corporate ladder. कॉर्पोरेट के करियर में आगे बढ़ना is predominantly contingent on you giving the most sought after means the most sought after bang for the buck. आप अगर कंपनी को प्रॉफिट देंगे तो ही आप कॉर्पोरेट सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं. Obfuscating it to be fast cases with a short fast English short forms to get used.